हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है कि भाई ये बताता है, सैलरी का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 15 पढ़ लिया, फिर 16 पढ़ा कि भाई डिडक्शन कौन कौन सी होती है, फिर 17 सेक्शन पढ़ रहे हैं अब जिसमें डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे सैलरी की, परक्यूसिट की, प्रॉफिटेबल की। सैलरी में कितने तरीके की होती है, ये सब सैलरी होती है, ये हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सैलरी होती क्या है। अलाउंसेस इसमें कौन कौन से होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल, पार्शियल टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फुल्ली टैक्सेबल बड़ा इजी होता है, जो पूरी सैलरी में ऐड हो जाते हैं और आपके टैक्स पूरे टैक्स लग जाते हैं, पार्शियल में कुछ पार्ट तक लगते हैं, उसके बाद बाकी एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं। फुल्ली एग्जेम्प्टेड आपकी सैलरी में जुड़ेंगे ही। परक्यूसिट क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया था, प्रॉफिट इन सैलरी क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों ने अलाउंसेस पढ़े थे, अलाउंसेस पढ़ने स्टार्ट करते पार्शियल, पार्टली टैक्सेबल जो होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला देखा था एचआरए। एचआरए में कितना एग्जेम्प्टेड होगा, उसमें 3 कंडीशन देखी थी हमने, मेट्रो सिटी के लिए अलग, अदर सिटी के लिए अलग। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया था उसका। फिर स्पेशल अलाउंसेस देखे थे, कुछ स्पेशल अलाउंसेस कुछ हद तक अगर आपको मिल रहे हैं महीने के तो उतने तक अगर आपके एग्जेम्प्टेड है, बाकी सब टैक्सेबल होंगे। ये हम लोगों ने देख लिया था। चिल्ड्रन वेलफेयर, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेस जो आपको मिलता है वो क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन कैसी होती है वो हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद फिर अलाउंसेस के कुछ केस कर लिए थे हम लोगों ने। इसके बाद हमने कम्यूटेड पेंशन देखी थी, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ये भी सैलरी होती है लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट बोलते हैं, जो रिटायरमेंट के टाइम की बेनिफिट मिलते हैं, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। प्रॉफिट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन, लीव इंकेजमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये सारे केसेस हम लोगों ने पढ़ने स्टार्ट करे थे। जिसमें सबसे पहले हमने कम्यूटेड पेंशन पढ़ा था कि आखिर वो क्या होता है, उसका केस पढ़ा था कि कितना हद तक उसमें हमें डिडक्शन मिल सकती है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A इस सेक्शन में देता है कि अगर आपने कोई पेंशन कम्यूट करवाई हो तो कितने हद तक आपको उसमें डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने पेंशन का भी देख लिया था, इसका क्वेश्चन कर लिया था। इसके बाद हम ग्रेचुटी पे आ गए थे। ग्रेचुटी के बारे में पता है क्या होता है, इसमें पता है ग्रेचुटी के बारे में क्या होता है? किसी को पता है? नो सर, कभी नहीं सुना? सिर्फ सुना तो है पर एग्जैक्टली पता नहीं है कि होता क्या है। देखो बेसिकली होता क्या है, एक मिनट, देखो होता क्या है कि जैसे आपने किसी कंपनी के साथ काम किया, अब आपने काम स्टार्ट किया था उस कंपनी में, आप 30 साल या 30 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया था और आप अब आपकी एज 25 साल हो गई है और आपने कंपनी को छोड़ दिया। कंपनी जब आपने स्टार्ट की थी वो कंपनी कुछ नहीं थी, आपने कंपनी मतलब आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, इसका मतलब है आपके इनपुट की वजह से ही कंपनी ग्रो कर रही है। आपने अपनी जिंदगी के 25 साल दे दिए उस कंपनी को और फिर आपका आया एक दिन रिटायरमेंट का। जब रिटायरमेंट टाइम आया तो कंपनी तो बहुत ग्रो कर चुकी थी, आपकी भी सैलरी ग्रो करी थी, करते करते ग्रोथ होती गई, लेकिन अब आ जाएगा रिटायरमेंट टाइम। तो कंपनी ने कहा यार एक काम करा जाता है कि अगर ये रिटायर्ड हो रहे हैं तो इनको ऐसे ना करा जाए, इन्होंने अपना ठीक है। तो कंपनी ने आपके लिए फेवरेट पार्टी रखी, भी आप जा रहे हो, आपके लिए एक पार्टी रखी। और पार्टी रखने का मकसद यह था कि भाई जो आपने इतना टाइम दिया आपको उसके लिए स्पेशल डे आपके लिए बन जाएगा वो, और आपको लगेगा कि यार आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मिला। तो आपके लिए एक पार्टी रखेगी जिसमें आपको एक बुके दिया गया, एक मिठाई का डब्बा दिया गया और आपके बारे में एक बहुत अच्छी स्पीच लिखी गई। म्यूट कर लिया सभी, ठीक है। तो आपके लिए एक पार्टी रखेगी, उस पार्टी में आपके बारे में बोला गया तो आपको बड़ा फील हुआ कि यार मेरे लिए इतना कंपनी ने करा, देखो मैंने इतना सारे टाइम, इतने दिन का टाइम दिया कंपनी को, तो मेरे लिए कुछ स्पेशल रखा। वो बड़ा खुश हो गया, मैं खुश हुआ, आप वो खुश हुआ। खुश होने के बाद आपको घर गया, जब वो घर पहुंचा दरवाजा खोजा, दरवाजे खोलते साथ ही उसकी बीवी उसके सामने मिली और उसने पूछा क्या हुआ, ये मिठाई का डब्बा कैसे मिला? ये रिटायरमेंट हो गया, मेरा रिटायरमेंट हो गया, इसी वजह से मेरी कंपनी ने मुझे इतना कुछ स्पेशल प्रोवाइड करने के लिए मुझे मिठाई का डब्बा दिया। तो कब बीवी बोलने लगी कि आप इस बात में खुश कहाँ से हो रहे हो, अब आपका रिटायरमेंट हो गया, घर के खर्चे कैसे चलेंगे भैया, लड़के की शादी कैसे होगी, अब इसका कारोबार का इंतजाम करना था, कैसे करेंगे?
तो मेरे दिमाग में जो खुशी थी वो अब मायूसी में तब्दील होती गई कि भाई ये कैसे हो गया। मतलब मैं तो सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा था वो तो कुछ भी नहीं है। मैं जो खुश हो रहा था जिस चीज से, यहाँ पे ये तो खुश होने की बात ही नहीं है, क्योंकि अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो फाइनली क्या होगा, वो बंदा रोता रहेगा और वो कहेगा यार कंपनी ने मेरे साथ किया क्या। इसी चीज को करने के लिए अब देखो, किसी बंदे ने किसी कंपनी को 20 साल दे दिए और जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आया तो बस आपने एक मिठाई का डब्बा दिया और उसे छोड़ दिया। उसके काम का मतलब ये दिया आपने सिला। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर कोई भी बंदा किसी भी कंपनी में काम कर रहा है तो जब वो छोड़ के जाएगा ना, वो जब उसका रिटायरमेंट होगा तो उसके काम के एवज में जो उसने अपनी जिंदगी दी है, आपको एक लमसम अमाउंट उसे देनी पड़ेगी। मिनिमम इतनी अमाउंट तो देनी पड़ेगी उसे। करेक्ट है ना? तो उसको खुश होकर के अब अगली बार से क्या हुआ, जब ये रूल आया तो अब एम्प्लॉयर क्या हुआ, जब रिटायरमेंट का टाइम होता है तो एक लमसम अमाउंट मिलता है। किसी कोई 5 लाख रुपए दे रहा है, कोई 10 लाख रुपए दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 40 दे रहा है। रिटायरमेंट टाइम पे एक लमसम अमाउंट मिलता है। अब उसे वो पैसा मिला, वो खुश हुआ। अब की बार वो हुआ खुश क्योंकि उसे फाइनेंशियली भी कोई हेल्प मिली। लेकिन जब वो घर पहुंचा, घर पहुंचते साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ गए और उन्होंने कहा लाओ इसके ऊपर टैक्स दो। तो एक तो नौकरी चलेगी, ऊपर से जो लमसम पैसा मिला था जिसको जोड़ करके कुछ ना कुछ वो खर्च करके कहीं ना कहीं आगे की जिंदगी को सुधार सकता था, उस पर गवर्नमेंट ने क्या मांग लिया, टैक्स मांग लिया। तो ये गलत सी बात लग रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट ने इस चीज पे एग्जेम्पशन दी कि अगर आपको इतने तक ग्रेचुटी मिली है आपके एम्प्लॉयर से तो कोई बात नहीं। अगर उससे ऊपर मिली है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ग्रेचुटी बेसिकली क्या होती है, जो आपने इतने टाइम काम किया है उसके एवज में आपके एम्प्लॉयर ने आपको जो एक लमसम अमाउंट दी है, दैट इज ग्रेचुटी रिटायरमेंट के टाइम पे। और उसमें से कुछ हिस्सा, मतलब कुछ पार्ट जो होगा वो आपका टैक्स फ्री हो जाता है, एग्जेम्प्टेड हो जाता है जिसे बोलेंगे। जो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनता उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है आपको। तो वो कितना पार्ट होता है उसको पढ़ने की कोशिश करें कि आखिर वो एग्जेम्पशन अमाउंट क्या होती है। बोला गया अगर रिसीव ड्यूरिंग द सर्विसेज, ग्रेचुटी ये नहीं होती कि रिटायरमेंट के टाइम के भी होती है। हो सकता है मुझे आज जरूरत पड़ रही तो मैंने आज विड्रॉ कर ली, मैंने कहा सर मुझे जो रिटायरमेंट के टाइम पे आप ग्रेचुटी दोगे ना, मुझे आज जरूरत पड़ रही है क्योंकि मेरे घर में ये काम है तो मुझे पैसे की जरूरत है। तो अगर आपने जॉब चलते चलते ग्रेचुटी निकाल ली तो वो पूरी की पूरी टैक्सेबल है, उसमें कोई माफी नहीं है। रिसीव ड्यूरिंग सर्विस, अगर सर्विस के बीच में आपने ग्रेचुटी निकाली तो फुल्ली टैक्सेबल है, फिर तो कोई बचने का साधन नहीं है। लेकिन अगर आपने रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर आपकी डेथ होगी और आपके फैमिली मेंबर्स को जब मिला है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बोला गया अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज हो या लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉई है, इसका मतलब है गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई का मतलब हो गया आप गवर्नमेंट के दामाद हो। तो इसका मतलब है अगर आपको कोई भी ग्रेचुटी मिल रही है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो आप, तो आपकी जितनी भी ग्रेचुटी आपको मिली है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। किसके तहत? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 के बेसिस पे, मतलब फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। आपको जितनी भी ग्रेचुटी मिली है उसके ऊपर 1 रुपए भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और आपको ग्रेचुटी मिली है तो। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, अदर एम्प्लॉय हो, तो उसमें दो केस है। देखो, एक ग्रेचुटी एक्ट है 1972। अगर आपके एम्प्लॉयर ने ग्रेचुटी एक्ट को फॉलो करते हुए आपको ग्रेचुटी दी है तो उस केस में इस हद तक माफ है। और अगर आपने ग्रेचुटी एक्ट फॉलो नहीं करा तो इस हद तक माफ है। तो वो क्या है, वो हद क्या है, वो एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 बोलता है कि या तो 20 लाख रुपए, इनमें से तीन सिचुएशन है, इनमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 3 वैल्यू में से जो भी सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उतने तक आपकी माफी है। या तो 20 लाख रुपए, आप 20 लाख रुपए, या एक्चुअल ग्रेचुटी जितनी मिली है, या 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज और पार्ट इन द एक्सेस ऑफ 6 मंथ, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ टू बी टेकन एज 26। मतलब क्या है, आप लिखो 20 लाख रुपए और जितना मिला, मान लीजिए आपको मिला 30 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए तक ही मिल सकती है। लेकिन अभी ये वाली वैल्यू भी निकल के आने वाली है, अगर वो 20 लाख रुपए से कम है तो उतने तक ही एग्जम्पशन मिलेगी। अगर आपको 30 लाख रुपए मिला तो आपको ये देखना है इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उतने को अपने उसमें से माइनस कर लो। तो कैसे करोगे? ये वाली वैल्यू, ये तो बड़ा सिंपल है, 20 लाख रुपए लिख लो, एक्चुअल ग्रेचुटी जितनी मिली वो लिख लो, 15%, 15 डेज सैलरी, मतलब जो आपने लास्ट सैलरी, जैसे आपकी सैलरी है, लास्ट मंथ की सैलरी है 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए को अगर आपकी 50,000 सैलरी है पूरे महीने की, एक महीने की, तो हमारे लिए महीना इसमें कंसीडर करना है, 26 डेज का एक महीना होता है, तो हम ये कंसीडर करेंगे। तो एक दिन की सैलरी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? 50,000 डिवाइड बाय 26 इंटू 15, वो हमारी निकल, मतलब आधे महीने की सैलरी मल्टीप्लाई बाय जितने मंथ आपने काम किया है उस कंपनी के साथ,
जितने मंथ उसके साथ उस कंपनी के साथ काम किया है वो मल्टीप्लाई करेंगे उससे, समझ में आया? तो 25,000 मतलब अगर जैसे 50,000 डिवाइड बाय, या हम ऐसे बोल सकते हैं 26,000 अगर आपकी सैलरी है लास्ट, तो 26,000 डिवाइड बाय 26 कितना हो गया? 1,000 रुपए। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 15,000। तो 15,000 रुपए आपकी मल्टीप्लाई होगा अगर आपने मान लीजिए 20 साल काम किया किसी के साथ, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20 तो कितना हो गया? 30, ठीक है ना, 30 लाख। तो ये आपकी वैल्यू इस तरीके से निकल कर आएगी। तो इन तीन वैल्यू में जो सबसे कम लीस्ट वैल्यू होगी उतनी वैल्यू को आप अपने सर जी जी हेलो हाँ सर, ये चीज समझ नहीं आया सर, ये 15 डेज वाला सिस्टम जो 15 डेज वाला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने मान लीजिए जैसे आपकी लास्ट जो आपने जब रिटायरमेंट हुआ है उस महीने आपकी सैलरी कितनी थी, उतनी सैलरी को उसको डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो जितने टाइम आपने उस कंपनी में काम किया है, जितने टाइम उसके कंपनी में काम किया है वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी ये इस तरीके से। अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो समझ में ज्यादा तरीके से आएगा। 20 लाख, ठीक है सर। ठीक है, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव या ये वाली वैल्यू। अच्छा, जैसे किसी को काम करते हुए 10 साल 2 महीने, तो हम 10 साल लेंगे 11 साल लेंगे? उन्होंने बोला अगर 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो गया, 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो गया तो 1 साल पूरा कंसीडर कर लेंगे, नहीं तो फिर पिछला वाला, तो 10 साल लेंगे। 10 साल 7 महीने हो गए तो क्या लेंगे? 11 साल, ठीक है ना। अगर 10 साल 4 महीने हो गए तो क्या लेंगे? 10 साल। क्लियर है? ये केस है। ये तो तब केस है जब अगर आपने ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंगली फॉलो किया है। लेकिन अगर आपने ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं किया है तो उस केस में क्या लेंगे? 20 लाख एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव और हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज लास्ट 10 मंथ सैलरी। मतलब आपको क्या करना है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर फॉर द सर्विसेज, मतलब क्या है? हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज लास्ट 10 मंथ सैलरी। मतलब क्या है? आपको 10 जो आपने पिछले 10 महीने में सैलरी ली है उसको टोटल करो, डिवाइड बाय 10 कर दो, ठीक है ना, और उसका हाफ कर लो, वो आपकी हो जाएगी 1 महीने की सैलरी मल्टीप्लाई बाय जितने साल आपने काम किया उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें ये नहीं है अगर आपका 10 साल 9 महीने भी हो गया तो भी 10 साल ही लेंगे, 10 साल 11 महीने भी हो गया तो 10 साल लेंगे। तो कंप्लीटेड ईयर को ही हम कंसीडर करेंगे, महीने का कंसीडर इसमें नहीं होगा। इस केस को करने के लिए क्वेश्चन करेंगे। तो ये समझ में आया? आपको समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़ो। एक बार फिर से देख लेते हैं, चलो ठीक है। इसमें थोड़ा सा और ग्रेच्युटी जो मिलेगी वो उसमें जो एग्जेम्पशन मिलती है वो सेक्शन जो है 10 सबसेक्शन 10 देता है। जो एग्जेम्पशन सेक्शन है वो हमारा 10 सबसेक्शन 10 है, जो कि है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसे तो पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसका अगर 2 केस होंगे उसमें, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 या नॉट कवर्ड अंडर एक्ट। एग्जेम्पशन रिसीव ऑन व्हिच व्हेन ग्रेच्युटी इज आफ्टर रिटायरमेंट। एग्जेम्पशन भी तभी मिलेगी जब अगर आपने रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी ली है। अगर ग्रेच्युटी उससे पहले ले ली है तो फिर एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगी किसी को। क्या केस पढ़ाया अभी हमने? अगर 1972 के एक्ट के कवर्ड अंदर आ रही है तो उसके 30 केस है। तीनों केसों में देखना है। पहला केस क्या है? एक्चुअल अमाउंट जितना मिला 20 लाख रुपए या हाफ मंथ सैलरी। मतलब हाफ मंथ सैलरी मतलब 15 डिवाइड बाय 26, जितनी भी जो लास्ट मंथ सैलरी है उसका 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय जितने मंथ आपने काम किया। इस जगह पे सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए। अगर कवर अंडर एग्जेम्पशन नहीं आ रहा है तो उस केस में दोनों तो ये तो सेम है, लेकिन 15 डिवाइड बाय 30 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे 26 था, यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 20 किसका? जो लास्ट एवरेज 10 महीने की सैलरी होगी उसका आधे महीने की सैलरी मल्टीप्लाई बाय जितने साल आपने काम किया। इसमें सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए, वही एम्प्लॉयमेंट वाला और कमीशन वाला, ठीक है। एक चीज और है इसमें, इफ ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द सर्विसेज 100% अमाउंट रिसीव इन टैक्सेबल एट ऑल। पहली बात तो ये है कि अगर आप काम करते हुए अगर आपने ग्रेच्युटी रिसीव की है तो फिर भी कोई छूट नहीं है, तो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो पूरी टैक्सेबल है। पहला चीज इसमें ये है। दूसरा क्या है? if employee is getting retired from more than one employer in same year, then in the case the maximum limit of 20 lakh would be the restricted at 20 lakh। मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं हूं, अब मैं 2 जगह पे काम कर रहा था और मेरी दोनों जगह से रिटायरमेंट हो गया सेम ईयर में,
तो मुझे तो दोनों जगह से ग्रेच्युटी मिली ना, तो क्या एक जगह से 20 लाख रुपए हो गया, टोटल मिला के 20 लाख रुपए, तो लिमिट कितनी है 20 लाख रुपए टोटल मिला करके, ये नहीं कि एक जगह से 20 लाख रुपए दूसरी जगह से 20 लाख रुपए तो 40 लाख रुपए होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एग्जम्पशन लिमिट जो है वो आपकी टोटल 20 लाख रुपए मिलेगी, चाहे जितने एम्प्लॉयर से भी आप रिटायर्ड हो जाओ। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, if employee has already availed exemption under section 10 subsection 10 is in earlier years at the time of the retirement from previous year, now again he is received gratuity from the present employer at the time of the retirement, then maximum limit of the 20 lakh would be got reduced by the amount which have already been exempted। मतलब क्या है इसका, वो ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए मैं किसी जगह पे काम कर रहा था, हाँ अब मैं काम करते किसी जगह पे मैंने 15 साल काम कर लिया और 15 साल काम करने का मुझे ग्रेच्युटी मिल गई, ठीक है ना, ग्रेच्युटी मिल गई मुझे और मैंने उसमें एग्जम्पशन ले लिया, उसमें एग्जम्पशन मैंने एग्जम्पशन ले लिया, एग्जम्पशन लेने के बाद मान लीजिए मैंने दूसरी जगह काम कर लिया, दूसरी जगह काम करा तो फिर मेरे को ग्रेच्युटी मिली, ठीक है ना, तो क्या मुझे वो फिर 20 लाख रुपए की फिर एग्जम्पशन मिलेगी? नहीं, जितना मैं एग्जम्पशन पहले ले चुका हूं उसे माइनस करने के बाद उसमें का एग्जम्पशन मिलेगा। हेलो, म्यूट कर लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए, ठीक है। तो ये 20 लाख रुपए की लिमिट जो है आपकी पूरे जिंदगी भर की 20 लाख रुपए की लिमिट है, ये नहीं कि एक आपने अभी जॉब छोड़ी, अभी मैंने जॉब करा किसी से, फिर रिटायरमेंट ले लिया, मैंने ग्रेच्युटी ली, फिर 20 लाख रुपए की एग्जम्पशन ले ली, फिर मैंने किसी जगह पे काम करा, फिर मैंने 20 लाख की एग्जम्पशन ले ली, ऐसा नहीं मिलेगा। मतलब पहले आपने जितना एग्जम्पशन ले लिया उसके बाद फिर जितना बचा फिर दूसरे एम्प्लॉयर से अगर ग्रेच्युटी ले रहे हो तो उतने तक का ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो। अगर आपने 5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन पहले ले चुके हो तो आप 15 लाख रुपए तक का ले सकते हो, पूरी जिंदगी में 20 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन ले सकते हो। ये 3 तरीके की नोट है आपके पास ग्रेच्युटी के टाइम पे, आपको याद होने चाहिए। ये एक क्वेश्चन है, ये जरा क्वेश्चन करके दिखाओ और मुझे बताओ जरा, ठीक है ना। मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15/6/2019 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 year 8 month of the services and received gratuity of 6 lakh। At the time of retirement his salary was, बेसिक सैलरी इतना था, DNS अलाउंस इतना था, कमीशन इतना था, बोनस हमारा ये था, ये मिला था। अब मुझे बताओ ही इज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो उस केस में क्या होगा, जल्दी से बताओ। एक मिनट मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो आपके मैं सॉल्यूशन दिखाया तो अब आपको सॉल्यूशन फिर से देखो। पहले अगर ही इज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो पहला तो इस केस ये था 6 लाख रुपए तो आपको मिले, अब इसमें से एग्जम्पशन और निकालनी है, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ग्रेच्युटी रिसीव 6 लाख रुपए, स्टैट्यूट लिमिट 20 लाख रुपए, 15 डिवाइडेड बाय 26 लास्ट ऑन सैलरी जितनी भी है उसका 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय जितने साल आपने काम किया, तो 15 डिवाइडेड बाय 26 5000 प्लस 3000 जो आपकी बेसिक प्लस ये जितना मैंने बताया था आपको, और 26 प्लस 26 ईयर्स 8 मंथ उसने काम किया है, तो इसका मतलब है 27 मंथ लेंगे क्योंकि 6 महीने से ऊपर हो गया है, तो 27 ईयर्स लेंगे तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे लीस्ट कौन सी है इसमें वैल्यू, ये वाली लीस्ट वैल्यू है, तो इतने तक की एग्जम्पशन मिल जाएगी, इतने तक की एग्जम्पशन मिलेगी तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। ग्रेच्युटी जो आपकी जो इनकम टैक्स सैलरी में जुड़ेगी वो इतनी सैलरी जुड़ेगी जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इतने का एग्जम्पशन मिल जाएगा। दूसरा केस देखते हैं, ग्रेच्युटी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज 6 लाख रुपए, ठीक है। एग्जम्पशन लिमिट क्या है, एग्जम्पशन लिमिट आ गई 1,01,400 रुपए। अब ये 1,01,400 रुपए जो आया है वो कैसे आया, उसके लिए कैलकुलेशन यहाँ पे देखती, कैसे निकाले, ग्रेच्युटी अमाउंट 6 लाख, ये स्टैट्यूट लिमिट 20 लाख, और लास्ट जो आपने पिछले 10 महीने की सैलरी है, 10 महीने की सैलरी कैसे निकलेगी, देखो कैसे निकलेगा, उसमें मैंने बताया था, उसमें इसमें 5,05,000 और इसका 60%, क्योंकि इसका 60% ही रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, तो इसका 60%, ठीक है, मल्टीप्लाई, देखो इसमें कैसे निकाला, फिर वो कैसे निकालेंगे, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, फिर उसके बाद 3,000, क्योंकि हमें 10 महीने की सैलरी निकालनी है ना, उसका एवरेज निकालना है, तो 10 महीने की सैलरी कैसे निकलेगी, 10 महीने की सैलरी ऐसे निकलेगी, ये वाला तरीका, उसके बाद डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 10 महीने की एवरेज सैलरी निकल जाएगी, फिर उसका आधा कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जितने साल उसने काम किया। तो कैसे निकाला 10 महीने की सैलरी, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 30,000 का 60% वो मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो वो निकाल दिया, प्लस क्योंकि इसमें कमीशन भी ऐड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन में कि भाई इसमें परसेंटेज वाला कमीशन भी ऐड होता है, तो इसमें कमीशन दे रखा था ना कि 12 लाख रुपए का 1%, तो 12 लाख का 1% भी निकाल दिया हमने, 12 लाख का डिवाइड बाय 1% और मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय, ये तो पूरे साल का कमीशन आ जाएगा, तो हमें 1 महीने का कमीशन निकालना है,
कितना आएगा 12,000 डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो 1 महीने का कमीशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 महीने का कितना हो गया, इस निकाला। फिर इन सबको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका आधा करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जितने साल उसने काम किया। अब उसने काम तो 26 साल 8 महीने करा है, तो 26 साल कंप्लीट ईयर कितने काम किया उसने, 26 साल, तो इसका मतलब 8 महीने को हम कंसीडर करेंगे नहीं, तो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस कंप्यूटेशन को समझने में किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो कोई भी पूछ ले मुझसे। सर यहाँ पर हमने 27 इयर्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने बताया था ना कंप्लीटेड ईयर देखने हैं इसमें। इस वाले केस में जो अगर तुम ग्रेचुइटी एक्ट में अगर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के कवर नहीं हो रहे हो तो उस केस में आपको जितने साल आपने काम किया ना एक्चुअली कंप्लीटेड ईयर वो लेने हैं। ओके ठीक है सर। ये बाकी और किसी को कुछ पूछना है? किसी को पूछना है तो बताओ। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसे माइनस कर देंगे। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर लास्ट केस था ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो भाई हमने बोल लिया था, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 लाख रुपए उसे मिले और 6 लाख के 6 लाख पूरे एग्जाम्पशन में चले जाएंगे कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसे कोई टैक्स देनी नहीं पड़ेगी। इस केस में तो क्या हुआ, उसे इतने का एग्जाम्पशन मिला, इतने के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लग रहा है, ग्रेचुइटी एक्ट के अकॉर्डिंगली कवर नहीं हो रहा है तो इतने का एग्जाम्पशन मिलेगा और इतने तक का उसको टैक्स पड़ेगा। ठीक है ना, ये हमारा केस था जो ग्रेचुइटी वाला हम लोग ने कर लिया। कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने आप करने की कोशिश करना है घर पे बिना देखे, और फिर उसके आंसर को मैच कराने की कोशिश करना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा ठीक से। ठीक है, मैं और क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, वो भी करना। तो आज इतना ही करते हैं क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है आपका। ठीक है, इतना ही करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। किसी को पिछले ये 60% ऑफ विच इज रिटायर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये क्या होता है, ये होता क्या है वैसे? मतलब देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने तुम्हें बताया था कि एक डीए होता है इस तरीके का कि भाई मैंने जैसे आपका बेसिक के ऊपर अटैच कर रखा होता है वो, कि भाई जैसे आपकी बेसिक बढ़ेगी, जैसे ये 5,000 से 10,000 हो गया तो कंपनी बोलती है कि 20% ऑफ बेसिक, मतलब जो डीए होगा हम 20% ऑफ बेसिक देंगे। तो अगर ये 10,000 रुपए होगा तो 2,000 रुपए आपका कितना मिलेगा डीए, और अगर आपका 20,000 रुपए होगा तो 4,000 रुपए मिलेगा। तो बेसिक के साथ अटैचमेंट होता है, दैट इज वो वाला होता है ये परसेंटेज रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। मतलब क्या है, जब आपका रिटायरमेंट होगा तो मतलब डीए जो है वो बेसिक के साथ अटैच है। एक होता है कि आपको डीए, आपका बेसिक चाहे कितना ही हो, आपको डीए हमने 3,000 रुपए दे दिया, तो आप बेसिक चाहे आपका 10,000 बढ़ रहा है 15,000 रुपए बढ़ रहा है, उससे अड़सर नहीं पड़ रहा है डीए पे। वो तो हम अपनी मर्जी से जितना बढ़ाएंगे घटाना चाहे वो कर सकते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि इसके अंदर 60% वाला जो पार्ट है वो वाला जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। जब रिटायरमेंट लेते हैं हम लोग तो उस टाइम पे, जब हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब जो ये ग्रेचुइटी वगैरह मिलेंगे वो वाले हद में आता है, जो वो ये वाला होगा। और सर एक वो भी होता है, एक डियरनेस पे होता है, वो क्या होता है? डियरनेस अलाउंस होता है ये, एक नहीं डियरनेस पे भी होता है एक। डियरनेस पे ना वो यही होता है पे वाला, ठीक है ना, वो अटैच होता है इसके साथ। किसी को पुराने वाले में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है।